अक्सर आपने किसी एडवेंचर फिल्म या ज़ॉम्बी फिल्मों में देखा होगा कि लोग अपनी जान बचाने को अपने साथ वालों को खा जाते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ऐसा हकीकत में हुआ हो तो जी हाँ, ये सच है। 13 अक्टूबर 1972 को एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों की डेड बॉडीज के मांस खाने पड़े थे। इस घटना को एंडीज प्लेन क्रैश के नाम से जाना जाता है। ये विमान हादसा अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन हादसा था। इसमें यूरुग्वाई की क्रिश्चियन टीम शिकार हुई थी। ये लोग चिली के सेंटियागो में मैच खेलने जा रहे थे। यूरुग्वाई एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर और उनके परिवार और दोस्तों को लेकर एंड्रीज से गुजर रहा था। यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571 प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के दौरान मौसम खराब होने लगा। एंड्रीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में पायलट को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मौसम खराब को देखते हुए पायलट को संभावित घटना नजर आने लगा। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ। पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और प्लेन एक झटके में एंडीज की चोटी से टकरा गया। प्लेन के चोटी से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच पाए। बचे हुए लोगों के लिए एंडीज की हाड़ कंपा देने वाली ठंड में जिंदगी मौत से बदतर हो रही थी। कोलिजन्स की जानकारी मिलते ही यूरुग्वाई की सरकार में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढकी सफेद एंडीज पर प्लेन ढूंढना काफी मुश्किल था। लगातार 10 दिन तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। उस वक्त ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि एंडीज के -2064 डिग्री के तापमान में किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर हादसे में बचे हुए 27 लोग अपने पास बचे भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया ताकि वे ज्यादा दिन तक चल सके। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत गर्म हो सके ताकि उस पर बर्फ रखकर पिघलाया जा सके। इस तरह से वे लोग पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद लोग भूख से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने साथियों का मांस खाना शुरू कर दिया। इस हादसे को 60 दिन गुजर चुके थे। अब सिर्फ 16 लोग बचे थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो फुटबॉल प्लेयर्स नेंडा और केनेसा सोचते हैं कि यहां बैठकर मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। करीब 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर मदद की तलाश के लिए जाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा था। उन्होंने हाथ पैर को गलने से बचाने के लिए फ्लाइट के सीट के कवर और दूसरी चीजों को मिलाकर ड्रेस तैयार किया। दोनों जैसे तैसे चिली की आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उन्हें दूसरी ओर नदी दिखाई दी। वे इतना ज्यादा थक गए थे कि एक कदम भी नहीं चल पाए और उस दिन वहीं सो गए। जब नींद खुली तो देखा कि नदी की दूसरी तरफ घोड़े पर 2 आदमी बैठे हैं। उन दोनों ने जोर जोर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन नदी में लहर इतनी तेज थी कि आवाज उस तरफ नहीं जा पाई। दोनों साथी हार मानने को तैयार नहीं थे। तभी घोड़े पर सवार आदमी ने इशारे में कहा कि आप यहीं इंतजार करो, हम आते हैं। कुछ देर बाद घोड़े पर बैठे हुए लोग आए और अपने साथ पेन पेपर और पत्थर भी लाएं और उस पेन पेपर को पत्थर से बांधकर दूसरी तरफ जोर से फेंका। वे पेन मिलते ही दूसरी तरफ फुटबॉल प्लेयर ने लिखा करीब जो 2 महीने पहले एंडीज की पहाड़ियों पर जो प्लेन हादसा हुआ था, हम उसी हादसे में बचे लोग हैं। हमारे साथ 16 और साथी मदद के इंतजार में हैं। प्लीज आप हमारी मदद करें, नहीं तो सबकी जान चली जाएगी। दूसरी ओर जब ये बात घोड़े पर बैठे लोगों को पता लगी तो अपने साथ लाए ब्रेड, चॉकलेट और कुछ खाने की चीजें उन्हें पत्थर से बांधकर फेंककर जल्द मदद को आने का वादा कर जाता है। 22 सितंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंचे। हादसे के 72 दिनों के बाद 16 लोगों को बचाया गया। इस हादसे पर अलाइव नाम की किताब भी लिखी गई है और इस पर फिल्म भी बनाई गई है।